एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे में आपका स्वागत है। आज जो हम चर्चा करेंगे कि मांगलिक दोष के बारे में बात करेंगे, किस तरह से मांगलिक दोष राजयोग हो सकता है अपनी कुंडली में। तो इन सब के ऊपर हम चर्चा करेंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मांगलिक दोष या राजयोग के बारे में हम बात कर रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब मंगल कुंडली के पहले, चौथे, सातवें, आठवें या 12वें भाव में हो तो मांगलिक दोष बनता है, जो वैवाहिक जीवन में तनाव या देरी का कारण बन सकता है। हालांकि दसम भाव में मंगल व्यक्ति को निडर, कैरियर में सफल और राजयोग समान प्रभाव देकर समाज में मान सम्मान दिलाता है। इसे कुछ दोष भी कहते हैं। मांगलिक दोष और राजयोग के प्रमुख बिंदु के बारे में बात करें तो मांगलिक दोष जो नकारात्मक इसका जो पक्ष है, अगर उसकी बात करें तो लग्न में मंगल आपको उग्रता देता है। चतुर्थ भाव में ये पारिवारिक कलह देता है। सप्तम भाव का मंगल वैवाहिक संघर्ष देता है और अष्टम भाव का मंगल स्वास्थ्य समस्याएं देता है तथा द्वादश भाव का जो मंगल है वो खर्च देता है। तो इस तरह से आपने देखा कि हर एक जो मांगलिक दोष के क्या प्रभाव है उसके बारे में बात की। अब हम बात करेंगे कि राजयोग जो सकारात्मक पक्ष है उसको देखें, किस तरह से देख सकते हैं। मंगल का जो सकारात्मक पक्ष है उसको देखने के लिए आप दसम भाव के मंगल को देखो। व्यक्ति को दृढ़ निश्चय बनाता है, ऊर्जावान बनाता है और कर्मठ बनाता है, जो उसे व्यवसाय या नौकरी में उच्च पद दिलाता है। इसी तरह मंगल और सूर्य गुरु की युति के बारे में बात करें तो यदि मंगल अच्छी स्थिति में है तो ये प्रशासनिक क्षमता, नेतृत्व गुण देता है। दोष भंग या उपायों की बात करें तो यदि मंगल नीच राशि में मान लो है, कर्क में है, तो या कुंडली में कुंभ व्याह, विष्णु व्याह जैसी जो प्रक्रिया है वो अपने जाए तो इसका जो भंग प्रभाव कम हो जाता है। इस तरह से समाधान के बारे में बात करें तो मंगल के बीज मंत्र का जाप करना और मंगल ग्रह की पूजा मंगलवार को करना मंगल दोष के प्रभाव को कम करने के लिए प्रभावी माना जाता है। मांगलिक दोष या राजयोग को निर्धारित करने के लिए पूर्ण कुंडली का विश्लेषण आवश्यक होता है, क्योंकि मंगल की डिग्री और दृष्टि भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस तरह हमने मंगल ग्रह के बारे में बात की है। अब जो चर्चा हमने की उसको आगे बढ़ाते हुए हम बात करें तो मंगल की कुंडली में स्थिति के आधार पर इस दोष या योग, राजयोग जैसा जो प्रभाव हम बात कर रहे हैं को किस तरह से, दोनों को किस तरह से देखा जा सकता है उसके बारे में जैसे ऊपर चर्चा की हम बात करें तो मान लो मांगलिक दोष है तो इसको देखने के लिए जब हम जन्म कुंडली देखते हैं तो आपकी जन्म कुंडली में जो पहला भाव है, चौथा भाव है, सातवां भाव, आठवां या 12वें भाव में अगर मंगल की स्थिति बनती है तो इसे मांगलिक दोष माना जाता है। दक्षिण भारतीय ज्योतिष में दूसरे भाव के मंगल को भी इसमें शामिल किया गया है। जो इनका प्रभाव है इसे मुख्य रूप से वैवाहिक जीवन के लिए चुनौतीपूर्ण माना जाता है, जिससे विवाह में देरी होना, जीवन साथी के साथ कलह होना या स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती है। तो इसके निवारण की अगर बात करें तो यदि दोनों साथी मांगलिक हों तो यह दोष अक्सर प्रभावहीन हो जाता है। साथ ही 28 से 30 साल की उम्र के बाद इसका प्रभाव काफ़ी कम हो जाता है। फिर बात करें मंगल से बनने वाले राजयोगों के बारे में बात करें तो मंगल के जो राजयोग बनाते हैं इसके बारे में बात करेंगे तो मंगल केवल दोष ही नहीं देता बल्कि शुभ स्थितियों में यह प्रबल राजयोग भी बनाता है। जैसे कि रोचक महापुरुष योग की बात करें, यदि मंगल कुंडली के पहले भाव, चौथे, सातवें या 10वें में अपने सौ राशि जो मेष राशि है, वृश्चिक राशि है, जहाँ यह सौ राशि का हो जाता है, या उच्च राशि अगर मकर में स्थित हो तो यह रोचक योग बनाता है। यह व्यक्ति को साहसी, प्रभावशाली और उच्च पद प्राप्त करने के लिए
उच्च पद प्राप्त करने वाला माना जाता है। अब बात करेंगे विपरीत राजयोग के बारे में। यदि कुंडली में मंगल छठे भाव, आठवें या 12 भाव, जिसे त्रिक भाव भी कहते हैं, का इनका स्वामी होकर इन्हीं भावों में से किसी भाव में बैठा हो तो विपरीत राजयोग का निर्माण कर सकता है, जो कि संघर्ष के बाद बड़ी सफलता दिलाता है। दोष का योग में बदलना। यदि मंगल केंद्र में स्थित हो और शुभ ग्रह जैसे गुरु या शुक्र की दृष्टि उस पर हो तो मंगल का जो नकारात्मक प्रभाव कम हो जाता है और वह शुभ फल देने लगता है। मांगलिक दोष जो भंग होने की स्थितियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। कुछ विशेष परिस्थितियों में मंगल इन भावों में होकर भी दोष नहीं बनाता है। यदि मंगल अपनी स्वराशि या उच्च राशि में हो तो, यदि मंगल पर गुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि हो, या यदि मंगल के अंश डिग्री कम या बहुत अधिक मृत अवस्था में हो तो ये दोष नहीं बनता है। आप भी अपनी कुंडली का जो मंगल की स्थिति के बारे में आप विशेषज्ञ ज्योतिषी से चर्चा करके जो बातें हमने बताई है अपनी जन्मकालीन कुंडली में लगा के आपको सही मार्गदर्शन वो दिला सकता है। तो इस तरह हमने बात की कि किस तरह से मंगल दोष और राजयोग दोनों के बारे में चर्चा की। आप भी अपनी कुंडली में इनको देख सकते हैं। आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे पे उपलब्ध वीडियोस का भी आप लाभ उठाइए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। आपने अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक और शेयर किया, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम प्रणाम।